तो अगर कन्नौज की बात की जाए और ये सीट आखिरकार क्यों जरूरी हो जाती है और गढ़ क्यों माना जाता है समाजवादी पार्टी का, ये आपको फिलहाल बता देते हैं क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्टियन ऑफ द समाजवादी पार्टी इवन व्हेन इट कम्स टू द फाउंडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट मुलायम सिंह यादव हु वन द सीट बैक इन 1999। अखिलेश यादव की पॉलिटिकल करियर की भी जो शुरुआत है वो कन्नौज से ही हुई थी। अखिलेश यादव ने पहले ये सीट साल 2000 में जीती थी और उसके बाद संसद में रिप्रेजेंट किया था 2000, 2004 और 2009 में भी। अब डिंपल यादव, अगर उनकी अर्धांगिनी की बात की जाए तो उन्होंने भी जो बाईपोल था 2012 का वो जीता था कन्नौज से और ये सीट उन्होंने 2014 के चुनावों में फिर जीती थी। लेकिन डिंपल यादव की हार हुई थी 2019 में जब बीजेपी के सुब्रत पाठक जो अभी सिटिंग एमपी है उनकी जीत हासिल हुई थी कन्नौज से। लेकिन कन्नौज ने आखिरकार जो पिछले लोकसभा चुनावों में किस तरीके के जो वोटिंग पैटर्न रहा है उसके ऊपर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं क्योंकि सुब्रत पाठक बीजेपी की तरफ से जो अभी सिटिंग एमपी है वर्सेस डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तब के प्रत्याशी थे। अब यहां पर अगर 2019 पहले की जो लोकसभा 14 की बात की जाए तो वहां पर डिंपल यादव की जीत हुई थी और सुब्रत पाठक की जहां तक बात की जाए वो हार हुई थी। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो यहां पर सुब्रत पाठक की जीत हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए 2024 के चुनावों की, वहीं पर हमने सुना कि बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है उनकी तरफ से ये कॉन्फिडेंस जताया जा रहा है। अदीब जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, के यहां पे एक डर का और निराशा का माहौल बना हुआ है समाजवादी पार्टी में कि वो नहीं चाहते कि तेज प्रताप यादव जो चुनाव है वो लड़े कन्नौज से, वो ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे। जी बिल्कुल, देखिए डर का माहौल जरूर था समाजवादी पार्टी में, जिसकी वजह से लेके तमाम सीटों पे, ना सिर्फ कन्नौज बल्कि हमने कई सारी सीटों पे ऐसे देखा जहां पे समाजवादी पार्टी ने पहले प्रत्याशी घोषित किए, उसके बाद प्रत्याशी बदल दिए। एक नहीं बल्कि तीन प्रत्याशी बदले गए। मेरठ की सीट हो चाहे बदायूं की सीट हो, कई जगह प्रत्याशी बदले गए। वही माहौल कन्नौज की सीट पे था। अखिलेश यादव को खुद क्लियर नहीं था कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रत्याशी किसको बनाना चाहते हैं। पहले चर्चाएं चल रही थी कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और इस बात का जो है वो हिंट भी दे रहे थे। उन्होंने कहा था नवरात्रि में खुशखबरी देंगे। लेकिन फिर जो है तेज प्रताप यादव का यहाँ पे टिकट अनाउंस किया जाता है। तेज प्रताप यादव का टिकट अनाउंस करने के बाद लोकल यूनिट से एक खबर मिलती है। लोकल यूनिट जो है समाजवादी पार्टी मुखिया से लखनऊ में जाकर मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि चुनाव यहाँ पे मजबूत नहीं है। अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो हम एक मजबूत स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि डिंपल यादव खुद 2019 में ये सीट हार गई थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो लोकल यूनिट है कन्नौज की, उनकी ये मांग थी कि अखिलेश यादव खुद लड़े, तभी हम चुनाव लड़ने की स्थिति में आएंगे और चुनाव मजबूती से लड़ भी सकते हैं। अगर अखिलेश यादव जैसा बड़ा नेता कन्नौज की सीट से, जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये स्थिति समाजवादी पार्टी में थी। समाजवादी पार्टी मुखिया ने अपनी लोकल यूनिट से कहा कि वो 24 घंटे के अंदर फैसला लेंगे और कल देर शाम समाजवादी पार्टी ने इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया। नहीं फैसला हो पाया कि आखिरकार तेज प्रताप यादव को कौन सी सीट दी जाएगी, क्या उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा या नहीं। लेकिन उनकी जगह पर अब अखिलेश यादव मैदान में उतरे अगर कन्नौज की बात की जाए, और आज वो अपना नामांकन भी भरने जाएंगे। धन्यवाद आपका अदीब हमारे साथ जुड़ने के लिए। You're watching Times Now. Cancer, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. But plates? Cane by. It's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।